जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मैं ममता मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम खुश होंगे। तो आज बात करते हैं हनुमान चालीसा के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार अगर हनुमान चालीसा का पाठ रोज घर में किया जाए तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उस घर में कोई दिक्कत नहीं होती है, कभी कोई परेशानी नहीं आती है, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती है, धन संपदा हमेशा भरा रहता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी थोड़े से पूजा पाठ से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनके भक्त कई सारे उपाय भी करते हैं उनके लिए। तो चलिए जानते हैं कि अगर नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अगर घर में आप कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि अगर रोज हनुमान चालीसा का पाठ हमें करना है तो हमें किस तरह करना है, हम संकल्प कैसे लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है एक किसी भी बीच से चौपाई से पाठ शुरू करना। तो कभी भी बीच से चौपाई से पाठ शुरू नहीं करना चाहिए, इससे भगवान हनुमान जी अप्रसन्न होते हैं और इससे हनुमान चालीसा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो कभी कभी घर में ऐसा होता होगा कि खाना बनाते, खाना खाते, बैठे उठे, चप्पल जूता पहने, बिना नहाए बस दिमाग में हनुमान चालीसा आ जाता है और हम गाने लगते हैं। ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो नहा धो करके शुद्ध होके भगवान हनुमान जी की मूर्ति के आगे बैठ करके एक दीपक जला करके क्रमबद्ध तरीके से एक लाइन से पढ़िए। और हनुमान चालीसा जब भी पढ़ना चाहिए बिल्कुल मन लगा करके, एक मन है, मन तो भटकता है यहाँ वहाँ, मन तो यहाँ भी जाता है वहाँ भी जाता है, क्योंकि हनुमान चालीसा इतना शक्तिशाली पाठ है कि अगर गलत तरीके से पढ़ा जाए तो वो खुद बैक फायर हो जाता है। इसलिए कभी भी हनुमान चालीसा बिल्कुल मन लगा करके और एकदम लाइन से शुरू करना चाहिए और पूरा होने के बाद उसको खत्म करना चाहिए। और जब भी हनुमान चालीसा पढ़े बिल्कुल मन लगा करके पढ़ना चाहिए। चौपाई में लिखा हुआ है ना, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मतलब मन लगाइए, ध्यान लगाइए और अच्छी तरह से मन लगा के, ध्यान लगा के तब चौपाई को आप पढ़िए। मन है, मन का काम है भटकना, लेकिन जब भी आप हनुमान चालीसा की चौपाई कीजिए अच्छी तरह से आसन पे बैठ के हनुमान जी के सामने पूरी चौपाई खत्म करके ही वहां से उठिए। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें दूसरी गलती क्या नहीं करनी है। दूसरी गलती, हमें तामसिक भोजन। अगर आप घर में रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो घर में तामसिक भोजन का प्रयोग, शराब आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। घर में खाली सात्विक खाना सभी को खाना पड़ता है और घर में खाली सात्विक खाना ही बनाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और इन सब चीज़ों से उन्हें नफरत है। तो जिस घर में रोज हनुमान चालीसा का पाठ होता है उस घर में इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं तीसरी गलती हमें क्या नहीं करनी चाहिए। तीसरी गलती, हमें किसी से व्यर्थ का लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। कभी भी निर्बल को सताना नहीं चाहिए। कभी भी जैसे गाय, कुत्ता जैसे प्राणी जो हैं उन लोगों को हमें बिल्कुल भी नहीं सताना चाहिए, इससे हनुमान जी क्रोधित होते हैं। और किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए अगर रोज घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो चलिए जान लेते हैं कि चौथी गलती क्या नहीं करनी चाहिए। चौथी गलती, अपने जीवन साथी को छोड़ करके किसी के प्रति मन कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे हनुमान जी अप्रसन्न होते हैं। अगर आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में करते हैं तो इन गलतियों से जो मैंने बताया है, इन गलतियों से बचना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हनुमान चालीसा का रोज वाला संकल्प रोज अपने घर में पाठ संकल्प लेकर के कैसे करें। हनुमान चालीसा अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सिद्धि है और बहुत बड़ा सिद्ध मंत्र है। इस पूजा को बड़े बड़े साधु, महात्मा, संत भी नहीं कर पाए हैं, तो हम तो बहुत छोटे से भक्त हैं उनके, हनुमान जी के। तो हनुमान जी खाली भाव देखते हैं कि हमारे भक्त का भाव क्या है मेरे लिए, उनका विश्वास कितना है मेरे लिए, बस। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। बस हनुमान जी की मूर्ति मंदिर में स्थापित होती ही है, अलग से स्थापित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि रोज़ हनुमान चालीसा करना है तो वहाँ पे आप हनुमान जी की मूर्ति के आगे प्रसाद चढ़ा दीजिए। प्रसाद रोज़ चढ़ाना है, फूल रोज़ चढ़ाना है, दीपक रोज़ जलाना है, धूप बत्ती अगरबत्ती भी आप चाहें तो रोज़ जला सकते हैं। उसके बाद रोज़ एक लोटा पानी भर के आप हनुमान जी के बाई साइड में रख दीजिएगा, एक फूल डाल के। और दूसरे दिन सुबह के टाइम में वो लोटे का जल आप तुलसी माता में डाल दीजिए और साफ लोटा भर करके उनके पास रख देना है।
फिर हमें क्या करना है, दिया बत्ती हो गया, प्रसाद चढ़ा दिए। अब सबसे मेन चीज़ संकल्प लेना है। तो संकल्प आप चाहें तो आप रोज हनुमान चालीसा का संकल्प ले लीजिए, नहीं तो आप 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन, 100 दिन, 108 दिन ऐसे संकल्प ले सकते हैं कि मैं इतने दिन आपका रेगुलर लगातार पाठ करूंगा। तो हमें संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए हाथ में थोड़ा सा जल ले लेना है। जल लेकर के एक सिक्का रख लेना है। सिक्का रख करके हनुमान जी से बोलना है, आज से मैं रेगुलर हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। आप लगातार कितने दिन तक करना चाहते हैं, 7 दिन करना चाहते हैं या 11 दिन या 21 दिन, तो वो आप अपने हिसाब से उसमें बोल सकते हैं। या तो आप हमेशा करना चाहते हैं तो आप रेगुलर बोल दीजिए। तो जो भी आप जैसे भी करना चाहते हैं आप उसमें बोल के और हनुमान जी के आगे डाल सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़ करके पहले श्री राम जी के नारे लगाने हैं। तो जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करना है पहले श्री राम जी के नारे जरूर लगाना है, क्योंकि जहाँ श्री राम जी का नाम गाया जाता है वहाँ हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। तो श्री राम जी का नाम जपना है, चाहे आप सीताराम 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 कह सकते हैं या तो आप जय श्री राम ये भी कह सकते हैं। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ कीजिए। एक दिन में हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है। फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर अपने घर में शुरू कर सकते हैं। आप रेगुलरिटी बनाए रखिएगा, कभी हनुमान चालीसा फिर बीच में मिस नहीं करना है, रेगुलर करना है। हाँ, महिलाएं पीरियड में नहीं कर सकती हैं, तो इसके लिए कोई बात नहीं है, भगवान सब जानते हैं, भगवान से छुपा कुछ नहीं है। अगर महिलाएं ना कर सकें तो महिलाओं की जगह उनके पति कर सकते हैं, क्योंकि मियाँ बीवी अलग नहीं होते हैं, दोनों एक ही हैं। अगर जब महिलाएं नहीं कर सकती हैं, जैसे 6-7 दिन तक 7 दिन तक महिलाएं नहीं छू सकती हैं मंदिर, तो उस जगह पे उनके पति नहा धो करके कर सकते हैं। अगर पुरुष कर रहे हैं तो पुरुष रेगुलर अपना कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करने से कभी भी किसी चीज़ की घर में कमी नहीं रहती है, घर से सारी परेशानियां दूर चली जाती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, घर में अकाल मृत्यु का भी भय नहीं रहता है। तो घर में रेगुलर हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर में धन संपदा भरी रहती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।